जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाय 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 हाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। LIC के जो एजेंट हैं वो आज LIC बिल्डिंग के नीचे प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है, इनसे जानते हैं क्या कुछ मामला है, किस लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? कि हम लोगों का पॉलिसी होल्डर्स और एजेंट से रिलेटेड चार्टर ऑफ डिमांड है, क्योंकि हम लोग विभिन्न एजेंट्स एसोसिएशन का एक जॉइंट एक्शन कमेटी बना है। उसके कॉल पर 1 सितंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक आंदोलन पर हैं और हमारा ये आंदोलन का प्रथम चरण है। प्रथम चरण में हम जो हमारा ये इंश्योरेंस वीक है 1 सितंबर से 7 सितंबर तक, इसमें हम लोग रोज़ लंच आवर में गेट मीटिंग कर रहे हैं, काला बिल लगाकर मैनेजमेंट के प्रति अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। और आज हमारा जो इंश्योरेंस वीक है उसमें 5 सितंबर को एजेंट्स डे मनाया जाता है। इस दिन हम लोग आज होल डे का एजेंट्स रेस्ट डे मना रहे हैं और होल डे का हमारा गेट मीटिंग भी है। आज हम लोग ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑल ओवर इंडिया के तहत 13 लाख अभिकर्ता मैनेजमेंट के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और यह प्रदर्शन मुख्य रूप से पॉलिसी होल्डर के हक में है। लगातार LIC का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन पार्टी का बोनस रेट लगातार घट रहा है। इसके विरोध में हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया है। यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक भारत सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले लेती है। हम लोग आज अभी जोनल ऑफिस के नीचे यानी LIC के ब्रांच के नीचे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। समय आने पर हम लोग संसद भवन का भी घेराव करने से बाज नहीं आएंगे। हम लोगों ने तय किया है कि जब 13 लाख अभिकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा सकती तो फिर एक आम पॉलिसी होल्डर की बात कैसे सुनी जाएगी। लगातार 20 सालों तक 25 सालों तक अभी पॉलिसी होल्डर पैसा जमा करते हैं और अनवरत उनका बोनस रेट में कटौती हो रही है। इसके विरोध में हम लोग लगातार मैनेजमेंट से संघर्ष कर रहे हैं और देश के जनता से आह्वान भी कर रहे हैं पॉलिसी होल्डर से कि हम लोग का साथ दें ताकि हम भारत सरकार से लड़ाई अपनी जीत सकें और जो पॉलिसी होल्डर के एक एक रुपया यहाँ जमा है उसका सूद सहित वापसी हो सके। धन्यवाद। आप क्या कहिएगा? जैसा कि हमारे मित्रों ने बताया कि हमारा 1 सितंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक का चरणबद्ध तरीके से ये हमारा हड़ताल है। ये हमारी लड़ाई जो है 3 क्षेत्रों से कर रहे हैं जी। ये कब से आंदोलन? 1 सितंबर। हाँ, 1 सितंबर को हम लोग 1:30 बजे गेट पे अपने नारेबाजी करते हैं और काला बिल्ला लगा करके हमने 1 से 7 सितंबर तक, जिसमें एजेंट डे ये बीमा सप्ताह मनाया जा रहा है, लेकिन चूंकि अभी हम लोग अभिकर्ता जो है साथी काफ़ी दुखी हैं, इसलिए काला पट्टी लगा के हम विरोध कर रहे हैं। आज हमारे विरोध का ये 3रा दिन है। 1 और 2 ये पूरे चरणबद्ध पूरे भारतवर्ष में ये हो रहा है और इसमें हम लोग 3 लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं। पहला है LIC का मैनेजमेंट, दूसरा है IRDA और तीसरा है भारत सरकार। क्योंकि हम इतने वर्षों से काम कर रहे हैं लेकिन अभिकर्ताओं की स्थिति अच्छी नहीं है। ना उनको ग्रुप इंश्योरेंस की अच्छी सुविधा है, ना मेडिक्लेम की अच्छी सुविधा है। जहाँ तक ग्राहकों का सवाल है, नित्य दिन हर साल बोनस में कमी आ रही है और वो जब लोन भी लेते हैं तो 10.5% ब्याज दर से लोन लिया जाता है। तो ये लड़ाई जो है हम अपने 3 लोगों से बड़े संगठित होकर के लड़ रहे हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम लोग ये लड़ाई लड़ते हैं। इस बीच में हमने 2 तारीख को सिकंदराबाद में हमारे जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी, जिसको आप महागठबंधन भी कह सकते हैं, उसके जो नेता चेयरमैन हैं BN चारी साहब, उन्होंने 7:30 बजे मॉर्निंग में अपना चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो भारत सरकार के वित्त मंत्री को दिया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम उसके ऊपर जल्द ही विचार करेंगे, जिसमें हमारा 3 लाख से 5 लाख तो राज्यसभा में फंसा हुआ है ग्रेच्युटी का मामला, उस मामले को यथाशीघ्र पास करने के लिए कहा गया। और हमारा डिमांड है कि 25 लाख ग्रुप इंश्योरेंस हो, कम से कम 15 लाख मेडिक्लेम हो। हर एजेंट जो जिस दिन रिक्रूट होता है उस दिन उसको मेडिक्लेम की सुविधा मिले 5 लाख का, उसको 5 लाख का ग्रुप की सुविधा मिले। मेडिक्लेम की सुविधा में उसके फादर मदर और बच्चे अगर हैं तो उनको इसके एवज में LIC कुछ पैसा ले ले और ये सुविधा दे। तो ये लड़ाई बड़ी लंबी है, इसमें बीमा धारक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, हम एजेंट भाइयों की लड़ाई लड़ रहे हैं।